Hello friends, in this video we will learn about important English vocabulary based on etymology. हमारा फर्स्ट वर्ड है notorious. It's mean well known for a some bad quality. मतलब वह इंसान जो अपने बुरे कामों के लिए फेमस हो. एग्जाम्पल के तौर पे नोटोरियस गैम्बलर, वह गैम्बलर जो अपने बुरे कामों के लिए फेमस है. नोटोरियस एक लैटिन रूट वर्ड से बना है जो है नोटस, जिसका मतलब होता है नोटेड. हमारा सेकंड वर्ड है कंज्यूमेट. To bring it to the highest point and perfect and highly skilled. मतलब वह इंसान जिसने अपने किसी स्किल के अंदर बिल्कुल हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त कर ली हो उसे कंज्यूमेट कहते हैं. मतलब किसी हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच चुका हो उसे कंज्यूमेट कहते हैं. एग्जाम्पल कंज्यूमेट आर्टिस्ट. कंज्यूमेट एक लैटिन रूट वर्ड से बना है जो है समस, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरेजिबल. मतलब बियॉन्ड रिफॉर्म टू फार गॉन टू बी रिफॉर्म्ड एंड स्टेट टू बियॉन्ड करेक्ट. मतलब वह इंसान जो अपने बुरे कामों को काफी समय से कर रहा है और अब उसका कोई सुधार ना हो सके तो उसे इनकॉरेजिबल कहते हैं. इनकॉरेजिबल का एग्जाम्पल लिया जाए तो कह सकते हैं इनकॉरेजिबल क्रिमिनल. और इनकॉरेजिबल दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. एक है इन, जो हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस की तरह यूज करते हैं, और दूसरा है कॉरिजिगो. इट्स मीन करेक्ट और स्ट्रेट. तो इन प्लस कॉरिजिगो इज इनकॉरिजिबल. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनवेटरेड. मतलब स्टेट टू बी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड इन डीपली रूटेड हैबिट एंड लॉन्ग अकस्टम्ड. मतलब वह इंसान जिसके अंदर कुछ हैबिट्स है जो काफी लंबे समय से चल रही है उसे इन्वेटरेट कहते हैं. एग्जाम्पल में इन्वेटरेट ड्रिंकर. इन्वेटर एक लैटिन वर्ड से बना है जो है वेटस. इट्स मीन ओल्ड. हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेटरन. अ पर्सन लॉन्ग एक्सपीरियंस एट द प्रोफेशन आर्ट और बिजनेस. मतलब वह इंसान जो काफी लंबे समय से किसी प्रोफेशन के अंदर है उसे वेटरन कहते हैं, जैसे वेटरन एक्टर या वेटरन टीचर्स. हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंजेनिटल. इट्स मीन हैपनिंग एट एंड ड्यूरिंग बर्थ. मतलब वह चीज जो हमें जन्म से ही करते आ रहे हैं और जन्म से ही हमारे अंदर पली हुई है उसे कंजेनिटल कहते हैं. कंजेनिटल दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. एक है कॉन, जिसका मतलब होता है विद, एंड सेकंड इज जेनिस. इट्स मीन बर्थ और ओरिजिन. मतलब कॉन प्लस जेनिस इज कॉन्जेनिटल. नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेरिडिटरी. इट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी आर ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. मतलब वह कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन को मिलती है उसे हम हेरिडिटरी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जेनेटिक्स. इट्स मीन द साइंस डैश डील विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. जेनेटिक्स एक साइंस का पार्ट है जो डील करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, और जेनेटिक्स को जो स्टडी करता है उस स्पेशलिस्ट को हम कहते हैं जेनेटिस्टिक्स. हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीन. इट्स मीन पार्टिकल और सेल्स दैट ट्रांसमिट टू हेरिडिट कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब वह पार्टिकल और सेल्स जो ट्रांसमिट्स होते हैं हेरिडिटी के टाइम. हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीनोलॉजी. इट्स में स्टडी ऑफ फैमिली ट्री एंड एंसेस्टर्स. जेनोलॉजी हमारे परिवार के इतिहास और पूर्वजों के बारे में बताता है, और जेनोलॉजी में जो प्रैक्टिस करता है उसे हम जेनोलॉजिस्ट कहते हैं. जेनोलॉजिस्ट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. एक है जेनिस. इट्स मीन बर्थ और ओरिजिन, और सेकंड इज लॉगस. इट्स में स्टडी. तो जेनिस प्लस लॉगस इज जेनेलॉजिक. हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेनिटल. इट्स मीन सेक्सुअल ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड in the process of conception and birth and reproduction. जेनिटल हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग बर्थ और रिप्रोडक्शन के अराउंड. नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेनिक्स. इट्स मीन बिगनिंग, बर्थ और ओरिजिन. जेनिक्स हम किसी चीज की शुरुआत को कहते हैं, लाइक जेनेसिक्स ऑफ एनी प्लान, थिंग और कैरियर. हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रॉनिक. इट्स मीन अकरिंग अगेन एंड अगेन, going for a long time and frequently or repeatedly. क्रोनिक हम उसे कहते हैं जो चीज काफी समय से बार बार हो रही हो उसे हम क्रोनिक कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ले क्रोनिक लायर. जो इंसान बार बार झूठ बोलता हो काफी लंबे समय से उसे हम क्रोनिक कहते हैं. क्रोनिक एक ग्रीक वर्ड से बना है जो है क्रोनस, जिसका अर्थ होता है टाइम. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनाकरिज्म. इट्स मीन
someone and something out of the time or out of the date, either late or earlier। मतलब वह चीज जिसका इस्तेमाल हम समय से हटकर करते हैं उसे हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए, जैसे हम डिनर के टाइम ब्रेकफास्ट करें तो उसे हम एनाक्रोनिज्म कहेंगे। एनाक्रोनिज्म दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एना, जो हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस के लिए यूज करते हैं, और दूसरा है क्रोनोस, इट्स मीन टाइम। तो एना प्लस क्रोनोस इज एनाक्रोनिज्म। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरेजेस, इट्स मीन समथिंग आउट ऑफ द प्लेस। मतलब वह चीज हम किसी स्थान पे किसी दूसरे स्थान की चीज को यूज करें तो उसे हम इंक्रोजस कहते हैं। इंक्रोजस में हम अगर एग्जांपल ले तो क्या कह सकते हैं, जैसे हम स्विमिंग के टाइम हम सूट पहन के चले जाए तो हम उसे इंक्रोजस कहेंगे। इंक्रोजस तीन रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इन, जिसका मतलब होता है नेगेटिव प्रीफिक्सेस। सेकंड इज कॉन, इट्स मीन विद और टुगेदर। एज सेकंड थर्ड इज एग्री और कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब इन प्लस कॉन प्लस एग्री, इट्स मीन इनकॉरेजेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी, इट्स मीन साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर एंड एक्यूरेट डेटिंग ऑफ टाइम। क्रोनोलॉजी हम टाइम ऑर्डर की स्टडी को कहते हैं। क्रोनोलॉजी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है क्रोनोस, इट्स मीन टाइम, एंड सेकंड इज लॉजी, इट्स मीन स्टडी और साइंस। तो क्रोनोस प्लस लॉजस इज क्रोनोलॉजी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोमीटर, इट्स मीन टाइम पीस और डिवाइस दैट मेजर टाइम वेरी एक्यूरेटली। क्रोनोमीटर एक कुछ डिवाइस को कहते हैं जो हम टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्रोनोमीटर दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज क्रोनोस, इट्स मीन टाइम, एंड सेकंड इज मीट्रॉन, इट्स मीन मीटर। क्रोनोस प्लस मीट्रॉन इज क्रोनोमीटर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिकोगनाइज, इट्स मीन कॉज टू हैपन, अकर एट अ सेम टाइम। मतलब कोई भी दो चीज एक साथ हो जाए उसे हम सिकोगनाइज कहते हैं। एग्जाम्पल में ले जाए, अगर दो फ्रेंड स्विमिंग कर रहे हो तो देखा जाएगा तो उनके हाथ और लेग्स एक ही टाइम चल रही होंगी, तो हम उसे सिकोगनाइज कहेंगे। सिकोगनाइज दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है साइन, इट्स मीन टुगेदर, एंड सेकंड इज क्रोनोस, इट्स मीन टाइम। तो साइन प्लस क्रोनोस इज सिकोगनाइज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजिकल, इट्स मीन डिसीज। किसी भी डिसीज को हम पैथोलॉजिकल भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजी, इट्स मीन साइंस ऑफ डिसीज। डिसीज की स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजिस्ट, एन एक्सपर्ट हु एग्जामिन द टिश्यू ऑफर्ड बाय ऑटोस्पी और बायोस्पी और डायग्नोस डिसीज। पैथोलॉजिस्ट हम एक एक्सपर्ट को कहते हैं जो हमारे टिश्यूज को एग्जामिन करता है, उसे हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी, अ शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग। जो दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करे उसे हम सिंपैथिक कहते हैं। सिंपैथी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है साइन, इट्स मीन विद और टुगेदर, एंड सेकंड इज पैथोस, इट्स मीन फीलिंग। तो साइन प्लस पैथोस इज सिंपैथिस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी, इट्स मीन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। मतलब वह इंसान जो दूसरों को पसंद ना करता हो उसे हम एंटीपैथी कहते हैं। एंटीपैथी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एंटी, इट्स मीन अगेंस्ट, एंड सेकंड इज पैथोस, इट्स मीन फीलिंग। सो एंटी प्लस पैथोस इज एंटीपैथी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपैथी, इट्स मीन लैक ऑफ फीलिंग एंड नॉन रिस्पॉन्सिव। मतलब वह इंसान जिसके अंदर फीलिंग ना हो और जो रिस्पॉन्स ना करे उसे हम अपैथी कहते हैं। अपैथी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ए, जो हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस की तरह यूज करते हैं, एंड सेकंड है पैथोस, इट्स मीन फीलिंग। सो ए प्लस पैथोस इज अपैथी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्पैथी, इट्स मीन शेयरिंग अदर्स फीलिंग सो स्ट्रांगली एज टू एक्सपीरियंस ऑफ दोस फीलिंग वनसेल्फ। या फिर सेंसिटिव एम्पैथी हम उसे कहते हैं जो दूसरों की फीलिंग्स को शेयर करता हो अपनी फीलिंग्स समझ के, उसे हम एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एंड, इट्स मीन इन, एंड सेकंड इज पैथोस, इट्स मीन फीलिंग। तो एंड प्लस पैथोस इज एम्पैथी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक, इट्स मीन सफरिंग
और अक्रॉसिंग सिंपैथी और पिटी, सॉरो एंड सैडनेस। पैथेटिक हम दुख को कहते हैं या फिर सफरिंग को कहते हैं, या बीमारी को भी कह सकते हैं। जो काफी टाइम से नाराज या दुखी हो उसे हम पैथेटिक कहते हैं। लाइक दैट पैथेटिक स्टोरी, जिसको हम सुनकर काफी दुख और उदास हो जाएं, उसे हम पैथेटिक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेलीपैथी। इट्स मीन कम्युनिकेशंस अकर व्हेन पीपल्स कैन फील ईच अदर्स थॉट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब दो या दो से अधिक इंसान अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं काफी लंबी दूरी होने के बावजूद भी, उसे हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी हम दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज टेली, इट्स मीन डिस्टेंस, एंड सेकंड इज पैथोस, इट्स मीन फीलिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोसाइंस। इट्स मीन नॉलेज विद द मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जिसे सही और गलत की नॉलेज हो उसे हम कोसाइंस कहते हैं। कोसाइंस दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज कॉन, इट्स मीन टुगेदर और विद, एंड सेकंड इज साइंस, इट्स मीन नोइंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्शियसबल। इट्स मीन लैक ऑफ कोसाइंस, मतलब जिसके अंदर मोरल साइंस की नॉलेज की कमी हो उसे हम अनकॉन्शियसबल कहते हैं। अनकॉन्शियसबल तीन रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज अन, जो हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस की तरह यूज करते हैं। सेकंड इज कॉन, इट्स मीन टुगेदर, एंड थर्ड इज सियोस, इट्स मीन टू नो। इट्स मीन अन प्लस कॉन प्लस सियोस इज अनकॉन्शियसबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियस। इट्स मीन नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन एंड सेंसेशन। कॉन्शियस हम उसे कहते हैं जो अवेयर होता है इमोशंस और सेंसेशन और किसी काम करते समय, उसे हम कॉन्शियस कहते हैं। कॉन्शियस दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज कॉन, इट्स मीन टुगेदर, एंड सेकंड इज सियोस, इट्स मीन टू नो। तो कॉन प्लस सियोस इज कॉन्शियस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनीसिसेंट। इट्स मीन ऑल नोइंग प्रोसीड ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज, मतलब वह इंसान जिसको हर चीज की जानकारी हो उसे हम ओमनीसिसेंट कहते हैं। ओमनीसिसेंट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज ओमनी, इट्स मीन ऑल, एंड सेकंड इज सेंस, इट्स मीन नोइंग। तो ओमनी प्लस सेंस इज ओमनीसिसेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेरिसिस्टेंट। इट्स मीन नोइंग अबाउट इवेंट बिफोर दे अकर, या फिर प्रेडिक्शन। पेरिसिस्टेंट हम उसे कहते हैं जिसे भविष्य का पता चल जाए, उसे हम पेरिसिस्टेंट कहते हैं। पेरिसिस्टेंट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज प्री, इट्स मीन बिफोर, एंड सेकंड इज सेंस, इट्स मीन नोइंग। सो प्री प्लस सेंस इज पेरिसिस्टेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है निसिसेंट। इट्स मीन नॉट नोइंग और इग्नोरेंट। निसिसेंट हम उसे कहते हैं जिसको किसी का भी कुछ पता नहीं होता, उसे हम निसिसेंट कहते हैं। निसिसेंट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज नी, जो हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस के लिए यूज करते हैं, एंड सेकंड इज सेंस, इट्स मीन नोइंग। तो नी प्लस सेंस इज निसिस्टेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लीव। इट्स मीन स्मूथ, सुपिशियस, फ्रीक्वेंट और स्लिपरी, मतलब वह इंसान जो बहुत आराम से और स्मूथली बोल ले उसे हम ग्लीव कहते हैं। लाइक अ ग्लीव टॉकर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइग्रिजस। इट्स मीन आउटस्टैंडिंग बैडनेस और विजियसनेस inconspicuously stand out from herd and flock of other bad things, मतलब वह इंसान जो बहुत ज्यादा बुरे काम करता हो उसे हम आइग्रिजस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आइग्रिजस क्राइम। आइग्रिजस दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एक्स, इट्स मीन आउट, एंड सेकंड इज ग्रेस या ग्रेस, इट्स मीन हर्ड एंड फ्लॉक। सो एक्स प्लस ग्रेस इट्स आइग्रिजस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रेनियस। इट्स मीन फ्रेंडलीनेस, एंजॉयमेंट ऑफ मिक्सिंग विद पीपल, या फिर एक्सट्रोवर्ट, मतलब जो दूसरों से बातचीत करना पसंद करता हो उसे हम ग्रीगेनियस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रेट। इट्स मीन व्हेन पीपल गैदर टुगेदर विद अ हार्ड एंड फॉक, जब बहुत सारे इंसान एक साथ हो जाए तो उसे हम कॉन्ग्रेट कहते हैं। कॉन्ग्रेट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज कॉन, इट्स मीन टुगेदर, एंड सेकंड इज ग्रेस, इट्स मीन हार्ड एंड फ्लॉक। सो कॉन प्लस ग्रेस इज कॉन्ग्रीगेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेग्रीगेट। इट्स मीन पीपल और थिंग अपार्ट फ्रॉम द हर्ड, जब कोई ग्रुप अलग अलग हो जाए तो हम उसे सेग्रीगेट कहते हैं। सेग्रीगेट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज सी, इट्स मीन अपार्ट, एंड सेकंड इज ग्रेस,
इट्स मीन हार्ड एंड फ्लॉक, तो सी प्लस ग्रेस इज सेग्रीगेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट, इट्स मीन टोटल, होल और मास। मतलब जब हम किसी चीज का टोटल वगैरह करें तो हम उसे एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एड, इट्स मीन टू और टू वर्ड, एंड सेकंड इज ग्रेस, इट्स मीन हार्ड एंड फ्लॉक। तो एड प्लस ग्रीक is aggregate, and this is the end of the session, and thank you.